नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उधम सिंह नगर जनपद के अपने दौरे के दौरान आज खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नगरा तराई स्थित अपने घर पर जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए और मुख्यमंत्री खटीमा से रुद्रपुर में आयोजित उद्योग बंधु की मीटिंग के लिए रवाना हो गए। तो सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा देवभूमि रुड़की के मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों को जल्द तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं देहरादून से भी अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों के सत्यापन करने की तैयारी में जुट गए। प्रधानमंत्री आवास योजना को तैयार करने वाली कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक जून 2024 तक सभी लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी उन्हें सौंप दी जाएगी। और वहीं देहरादून से पहुंचे अधिकारी ने भी बताया कि सभी फॉर्म भरने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। आईआईटी रुड़की में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर मल्टी एक्टिविटी सेंटर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, जैविक खेती, स्थानीय उत्पाद, पर्यटन, कल्याण, स्वयं सहायता समूह, आयुर्वेद के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि आईआईटी रुड़की के सारे इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं और आसपास के स्कूल के छात्रों के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। देहरादून में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चल रहे रजिस्ट्री कार्यों का अवलोकन के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के दौरान अभिलेखों के साथ खतौनी लगाने और इंडेक्स ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम में संग्रहित अभिलेखों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है।
हल्द्वानी के वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आज पश्चिम बंगाल के 41 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक एसएस रसाइली समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 41 वन रेंजर आज प्रशिक्षण लेकर पूरी तरीके से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान सभी 41 वन रेंजर से जंगलों में वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करने का भी वचन दिया है। जो मुझे बताया गया है, हमारे जो वन संपदा है, अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर, इसको साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, उसको लेकर के इनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। और यहाँ पर जो है देखा कि यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्रेनिंग कोर्स भी कराया गया है, इनको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो मैं जो भी मुझे यहाँ पर 18 महीना में जो ट्रेनिंग हुआ है और वहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग होगा। किस तरह से देखते हैं जो वन विभाग की नौकरी होती, जॉब होती, काफी चैलेंजिंग होती है, जंगल के अंदर चुनौतियां बहुत होती हैं। जी, जंगल के अंदर तो मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। सो आई होप सो कि हम वहाँ पे जाके बहुत अच्छा करेंगे। जंगलों के अंदर वन्य जीवों के साथ साथ वन्य की जो संपदा है उसको भी बचाने की चुनौती रहेगी। यस जी 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 हाँ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं अभी तो डेवलपमेंट के वजह से या मतलब हमारे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हम लोग इसका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो कैसे करें और इसको कैसे बचाएं। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बहुत अच्छे से। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मुकेश, यहाँ जंगलों की सेवा के लिए 41 वन रेंजर तैयार किए गए हैं। कोशिश तो अच्छी है, पहल भी अच्छी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस काम के लिए यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है उस बाबत चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आवाज मिल रही है मुकेश? तो जंगलों की सेवा के लिए 21 वन रेंजर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। और यहाँ पर आपको बता दें कि वानिकी प्रशिक्षण अकादमी से पास आउट हुए हैं और ऐसे में परिवार के लोगों को भी इन पर गर्व है और जंगलों की सेवा करने के लिए 41 वन रेंजर तैयार किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का तहसीलदार सल्ट दिलीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया और तहसीलदार सल्ट ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। जायजे के बाद तहसीलदार ने बायोमेट्रिक मशीन खराब मिली और उपस्थिति रजिस्टर चेक किए जाने पर 2 चिकित्सक बिना सूचना दिए गैर हाजिर पाए गए और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी खराब मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देश में संचालित समस्त रोपवे प्रोजेक्ट के लिए अर्धवार्षिक तौर पर संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर मसूरी में संचालित केबल कार रोपवे पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल किया गया। और मॉक ड्रिल के दौरान अचानक रस्सी खुलने के कारण रेस्क्यू करने गए एसडीआरएफ के अधिकारी रोपवे से गिर गए, जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गए। आप लोगों को विदित है कि पिछले साल आपने देखा होगा कि 3 वेरियस इंस्टांसेस हुए हैं ये केबल कार ट्रॉली के, जो कि एक देवघर में, एक एचपी में और एक जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि आपने देखा है कि केबल कार इंसिडेंट हुए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे डीजी महोदय द्वारा सभी जो एनडीआरएफ की बटालियंस है पूरे देश भर में, उन सबको निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी केबल कार्स हैं वहां पर जाके उनकी आप तैयारी देखिए, उनके कुछ लैक्यूनाज उनके पास हैं तो वो देखिए, ताकि एक स्ट्रक्चरल जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके और कोई भी स्थिति की ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें काम किया जा सके। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पर जो मसूरी में जो ये कार ट्रॉली है इसमें आए हैं। इसमें हमारे साथ एसडीआरएफ, आईटीबीपी और लोकल पुलिस हमारा साथ देंगी। तो इसमें हमने जो सिनेरियो ये किया है कि जैसे कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और आज जो हाल में 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें ये रोपवे में कई लोग जो है स्टक हो चुके हैं। तो ऐसा देखते हुए ऐसे सिनेरियो को कि कभी भविष्य में ऐसा हमारे पास नज़दीक में भी 1-2 रोपवे हैं तो कभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके फ्यूचर के लिए तैयार रहने के लिए जो है एनडीआरएफ का इनिशिएटिव लिया गया है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और चूँकि इस एरिया के सबसे नज़दीक में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है और तो लिहाजा कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले आईटीबीपी और एसडीआरएफ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उनके साथ में एक जॉइंट एक्सरसाइज है तो हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा उनसे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए जो है तैयार रहेंगे। सुनील, यहाँ पर केबल कार रोपवे की जो तार टूटी है उस बाबत समस्या ये बड़ी विकट हो चुकी है। अभी क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और इस समस्या का समाधान क्या खोजा गया? देखिए प्रियंका, अगर बात करी जाए तो पूरा ये मॉक ड्रिल था और यहाँ मसूरी का जो रोपवे है इसका एक तार यहाँ पर टूटते हुए यहाँ बताया गया कि इसका तार टूट गया जिसमें 5 पर्यटक यहाँ पर फंस गए हैं और इसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मसूरी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, मसूरी पुलिस और कई विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये कवायद कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर की गई है कि जहाँ जहाँ केबल की रोपवे है वहाँ पर इस चीज को देख लिया जाए कि किसी प्रकार का कोई नुकसान या किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और इसी को लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ के नेतृत्व में ये पूरा मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित किया गया और मॉक ड्रिल के दौरान कई खामियां भी यहाँ पर मिली है कि किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी है, क्योंकि जब मॉक ड्रिल शुरू हुआ तो एसडीआरएफ के एक अधिकारी यहाँ पर रोपवे के सारे यहाँ पर ट्रॉली पर पहुंचा, परंतु अचानक उसकी रोपवे टूट गई जिससे जो अधिकारी है वो सीधा पहाड़ से टकरा गया और उसको हल्की फुल्की चोटें लगी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को सकुशल कैसे किया जाना है और अधिकारियों में आपस में किस तरीके का सामंजस्य बैठा रहा है उसको लेकर यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, लेकिन ये जो तार टूटने की घटना सामने आई है केबल कार के, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मेंटेनेंस में कमी थी या फिर कोई लापरवाही हुई है? क्योंकि चलिए 5 पर्यटकों को सकुशल निकाला गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्घटना बड़ी भी हो सकती थी। प्रियंका देखिए, ये पूरा मॉक ड्रिल था क्योंकि ये सारा एक कह सकते हैं कि पूरा ड्रामा रचाया गया था जिसमें ये बताया गया कि रोपवे यहाँ का तार टूट गया है, उसमें पर्यटक फंस गए हैं। तो एक पूरा तरीके से ये मॉक ड्रिल था और ये एक तरीके से तैयारी की जा रही है कि अगर इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में होती है तो अधिकारी किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से उन्हें होमवर्क किया जाना है
तो उसको लेकर ये पूरी कवायद थी और ओवरऑल कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल सफल मानी जा रही है कि सारे अधिकारियों में आपस में सामंजस्य था। एक कार्य योजना के तहत इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भविष्य में अगर इस तरीके का कोई केस आता है तो उसमें सभी लोग तैयार हैं। बिल्कुल, इस मॉक ड्रिल के जरिए सही मायने में अगर देखा जाए तो स्थिति को एक तरीके से भांपने की कोशिश की गई है और ये सही भी है, क्योंकि एक तरीके से अगर तैयारी रहेगी तो दुर्घटना नहीं होगी। शुक्रिया सुनील इस सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि केबल कार रोपवे की जो तार टूटी है उस बाबत मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल के चलते जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त पाया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में कुल सीबी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य ने शिरकत की। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अपने संबोधन में विद्यालय के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने विद्यालय के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जो समझा कि आपने मुझे यहाँ पर को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी महोदय श्याम सिंह मिश्र जी, प्रधानाचार्य कुलसीवी ललित मोहन जी, हमारे और इस विद्यालय के आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जो समझा कि आपने मुझे यहाँ पर को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में लफ्जिहात का मामला सामने आया है, जहां पर हल्द्वानी के मुखानी थाने में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्र के गोविंदपुर गढ़वाल में पिछले कई महीनों से एक समुदाय का युवक अपना नाम बदल कर रह रहा था, जिसने एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था, जिसके बाद बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता चला और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक की गिरफ्तार कर मखानी थाने में आए और इसके बाद तमाम अन्य संगठनों के लोगों को थाने में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। रात है, हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है और वहाँ जांच करने पे वो कथन सत्य पाया गया और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी वहाँ हम लोगों को वो मिली और उससे पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था। तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है। लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मैं मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है। तो उस पर उसने फिर ऐतराज़ जताया और ऐतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है। तो अभी वो पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानूनन धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिले की मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में हो रही लूट की घटना के शातिर अभियुक्त को लूट के टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया और एसपी सिटी ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर ने तहरीर दी थी कि उसने अपना टेम्पो किराए पर चलाने के लिए दिया था और जिसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसुमखेड़ा चौराहा से नारायण नगर जाने के लिए यहाँ पर रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास टेम्पो चालक से वो अज्ञात व्यक्ति चालक के साथ मारपीट कर टेम्पो छीनकर भाग गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का बारीकी से चेक किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए
टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या, जो मेहरा गांव का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास से, और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। इसका कोई पुराना कई सारी चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और अभी लगभग एक हफ्ता पहले ही जेल से छूट के बाहर आया है। और अगली खबर कोटद्वार से है। सीडीएस शहीद विपिन रावत के ग्राम सैड़ा में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिंतानंद सरस्वती अध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत की उपस्थिति में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और साथ ही सीडीएस शहीद विपिन रावत की प्रतिमा का भूमि पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और इन्हें देश का सबसे महान व्यक्ति कहा। उनकी शहादत से देश को नई दिशा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सांसदों से उनके कार्यों के लेखा जोखा की मांग की है। उन्होंने कुछ बीते 4 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत करे। उत्तराखंड राज्य के जो हमारे 5 सांसद हैं, वो लगातार राज्य के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ भी राज्य को मिल रहा है और अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगातार वो संपर्क प्रवास भी कर रहे हैं और वहाँ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हो, लगातार अपनी लोकसभा क्षेत्रों में काम करने का प्रयास उनका रहा है और लगातार उनके क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। जहाँ तक लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस के आरोप का प्रश्न है, वो सबसे पहले अपने जो है कार्यकाल का वो विवरण प्रस्तुत करें। वो बताएं कि उनके द्वारा क्या काम राज्य के विकास में किए गए हैं, क्या योगदान राज्य के विकास में उनका रहा है, क्या उन्होंने कोई सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। उनको ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। और जब जब जनता ने फैसला किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने देहरादून प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए उत्तराखंड उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्त लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और लंबे समय से राज्यों के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लागू यूपीआई व्यवस्था का बेरोजगार संघ लगातार विरोध कर रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा वहां पर फर्जी नियुक्ति कर पाई गई थी, जिसका परिणाम स्वरूप एक अभ्यर्थी द्वारा एक विषय की अलग अलग शाखाओं के लिए 3-4 आवेदन किए गए, जो कि यूजीसी और ICAR की योग्यता संबंधी मानकों के विपरीत है। वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी महाविद्यालय जो उत्तराखंड भरसार में है, पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर जो पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियाँ हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। वो नियुक्तियाँ जो हुई थी, जहाँ पर मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो कार्यवाहक कुलपति होता है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की नियुक्तियाँ करें। और जो नियुक्तियाँ हुई है, हम सिर्फ आज ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से है, कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पर जो उन्हें प्रोफेसर बनाया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है या एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का बनाया गया है। तो ये बड़ी चूक अपने आप में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो पूर्व में जो प्रदेश के महाविद्यालयों में जो नियुक्तियों का जो एक रास्ता था, वो एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होता था, परंतु वर्तमान में 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो API स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।